हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहला वीडियो बनाया था एपी का पार्ट 1, आज हम पार्ट 2 में आएंगे। पहला वीडियो चूँकि हमने पहली बार बनाया था तो हो सकता है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम रहा होगा, वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं रहा होगा। हम प्रयास किए हैं कि इस वीडियो में क्वालिटी भी बेहतर हो और सब कुछ थोड़ा सा अच्छा हो। तो देखेंगे हम लोग आगे, याद करेंगे पिछले वाले कॉन्सेप्ट को फिर से। हमने पीछे एपी चेक करना सीखा, एपी क्या है वो जाने। उसके बाद हम लोगों ने यह देखा कि अगर हमें सार्व अंतर और पहला पद पता हो तो एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि मान लीजिए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह एक फॉर्मूला हम लोग एनवा पद का पढ़े थे। हम इसके माध्यम से आपको समझाए थे कि मान लीजिए कि एपी का कोई भी पद निकालना हो, बस हम ए प्लस उससे एक कम करके डी लिखेंगे। जैसा अगर मान लीजिए हमें निकालना हो ए 10 तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस 9d, जस्ट एक कम करके डी। इससे यह साबित होता है कि हमें किसी भी एपी का कोई भी पद निकालने के लिए हमें चाहिए सार्व अंतर और पहला पद। अगर पहला पद और सार्व अंतर नहीं है तो हमारा यही कोशिश होगा कि हम किसी तरह से उस एपी में जो भी चीज दिया गया है उसे सॉल्व करें और पहला पद और सार्व अंतर पता करें। ठीक है, देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 5.2। आज हम लोग इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को देखेंगे। प्रश्नावली 5.1 का कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे जो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट है और जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का समय है, सभी जगह लॉकडाउन है, फिर हम लोग की मुलाकात तो होगी ही, फिर आगे हम वीडियो बनाएंगे ही। तो हम लास्ट में फिर आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.1 में जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तब तक के लिए हम लोग अभी फिलहाल लॉकडाउन में क्वेश्चन आगे बनाने के लिए प्रश्नावली 5.2 को देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे, आप लोग देखिएगा प्रश्नावली 5.2 आपका एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 116 है। हम इसमें कुछ क्वेश्चन आपको हिंट्स करेंगे, कुछ बताएंगे और कुछ पूरा नहीं बनाएंगे। आगे का सोल्यूशन आप लोग खुद से कीजिएगा। जैसे देखिए, इसे बोला है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है। इतना बात आपको दे दिया है, बोला कि नीचे जितने भी मतलब बॉक्स है उसको आपको भर के देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का पहला ये बॉक्स है, आप लोग देखिएगा। इस बॉक्स में आपको दे रखा है ए का मान 7, उसका लिखा है डी बराबर 3, एन बराबर 8 और आपसे पूछा है ए एन बराबर वाट। आपको ए एन निकालना है। तो जैसा कि हम लोग ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर क्या पढ़े थे हम लोग पहला लेक्चर में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़े थे। यहां से हम लोग को एन का मान पता है, ए का मान पता है और डी का मान पता है। आप यहां से पुट आउट कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा ए एट इक्वल टू ए का मान दिया है 7 प्लस 8 माइनस 1, यहाँ पे डी का मान दिया है 3। यहाँ सबका सोल्यूशन हो जाएगा ए एट इक्वल टू 7 प्लस 7 दिया 21, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका ए एट इक्वल टू 28। बताइए समझ में आया? चलिए ठीक है, हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा में आपको दिया है ए इक्वल टू, ये पहला का ही दूसरा है, ए इक्वल टू -18। आपको डी निकालना है। उसका एन का मान दिया गया है 10 और ए एन बराबर दिया गया है 0। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ से एन का मान 0 दिया है, एन का मान 10 दिया है, डी का मान वाट मतलब आपको निकालना है, और ए का मान -18 है। हमें कुछ नहीं करना है, जो दिया है हम उसी को तोड़ेंगे, एक्स्ट्रा अभी कुछ नहीं सोचना है। हम पहले ही बोले हैं हमारे पास अभी ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। एक सार्व अंतर निकालना सीखे हैं, एक एपी के एन पद मतलब कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला सीखे हैं। इसके अलावा भी हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है। तो अभी हम फिलहाल वही दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे।
तो डी निकालना हम लोग कैसे सीखे थे, जस्ट एक आगे वाला पद से एक पीछे वाला पद घटा करके। लेकिन ऐसा तब होता है जब हमको एक एपी सीरीज में दे देता है, अभी तो ऐसा है नहीं। अभी हमको पहला पद दे दिया है, एन दे दिया है और एन दे दिया, बोला डी निकालिए। तो अभी मेरे पास ना हम इसको तोड़ सकते हैं और ना हम इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ के बाद किसको सकते हैं, ए एन को। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप लोग खुद समझ रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एन का वैल्यू क्या दे दिया गया है, 0। देखिए कितना आसान है, ए का मान -18 प्लस एन का मान पता नहीं है, सॉरी एन का मान पता है, एन का मान है 10 -1 गुने डी का मान हमको निकालना है। अगर आप इसके आगे सोल्यूशन कीजिएगा तो आपसे खुद बन जाएगा। फिर भी हम बता देते हैं कि यहाँ से सोल्यूशन करने के बाद डी का मान कितना आएगा, आप लोग थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिएगा। डी का मान 2 आएगा। ये -18 उधर जाके प्लस करेगा और 10 में से घटेगा तो 9, 9 से जब 18 में भाग कीजिए तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा में क्या है। इसका तीसरा क्वेश्चन बोला गया है, आपको ए का मान तीसरा में बताना है, डी दे दिया है, एन दे दिया है और एन दे दिया है। देखिए हम इसका तीसरा क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक बात बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने यह फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। इसमें देखिए एक अननोन चीज एन है, एक अननोन चीज ए है, एक अननोन चीज डी है और एक है आपका ए एन। एक ए एन और डी, ये 4 बातें अननोन हैं। और मैथमेटिक्स का ये रूल्स है कि अगर कोई भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है तो फार्मूला में अगर जितने भी वेरिएबल चीज होते हैं उसमें से एक कम करके पूरा बात दे देता है। मतलब इसमें 4 चीज आपको है निकालना, मतलब 4 चीज है तो हमेशा 3 बातें आपको क्वेश्चन देगी हमेशा। अगर 3 बात नहीं दे रही है तो कम से कम 2 बात देगी और 2 बात का कोई इक्वेशन आपको देगा, जहां से आप तीसरा बात निकालें और उससे फिर आप चौथा बात निकालें। अभी फिलहाल इसमें 4 बातें हैं, इसमें से हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन 3 बात देगा और हम केवल इसी फॉर्मूला को तोड़ करके पहला प्रश्नावली मतलब 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है उस सारा को डील करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग से हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर हम अगले वीडियो जब बनाएंगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम अगले वीडियो में उसको फिर कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है और पूरा क्वेश्चन अगर हम डील कर करके बताएं तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबा होगा और ये बोरिंग क्लास हमको जैसा लगता है कि हो जाएगा। कुछ सेल्फ स्टडी आप लोग खुद से कीजिए, बेहतर है। सारा क्वेश्चन अगर हम पढ़ाएं तब केवल आप वीडियो देख सकते हैं, केवल आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में ग्रोथ नहीं होगा। फार्मूला यही है, बस हम तीसरा क्वेश्चन हिंट्स कर देते हैं, चौथा आप लोग खुद से और पांचवा आप लोग खुद से बना लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको ए निकालना है, ए बराबर वाट। उसके बाद देखिए आपको डी दे दिया है 7, सॉरी डी है -3। उसके बाद आपको दिया है n इक्वल टू 18। उसके बाद आपको दिया है an बराबर -5। ठीक है, फिर से वही बात, रटाया बात। n को तोड़ेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -5। यहाँ से a का मान आपको पता नहीं है, n का मान 18 पता है, 1 यहाँ तो संख्या है, d का मान 3 पता है। बताइए भारी है, इजी है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए तो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 गुने -3 इक्वल टू -5। तो a ये माइनस है और प्लस, माइनस 18 में से करेगा तो 17 और 17 तिया 51 बराबर -5। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a इक्वल टू कितना, ये जाके प्लस करेगा तो 51 में से 5 घटेगा, चूंकि 5 माइनस में है तो कितना आएगा 46। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा और पांचवा आप लोग प्रयास कीजिएगा खुद से बनाएं। हम प्रश्नावली मतलब 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें।